नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार सुबह एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। किसान नेताओं के अनुसार प्रदर्शन कर रहे किसान अलग अलग समूहों में भूख हड़ताल करेंगे और पहले समूह में 11 लोग होंगे। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान बीते करीब 4 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सिंधु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में रविवार को कहा था कि सोमवार को किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ सभी प्रदर्शन स्थलों पर एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। इसकी शुरुआत सिंधु बॉर्डर समेत यहां प्रदर्शन स्थलों पर 11 सदस्यों का एक दल करेगा। उन्होंने कहा था कि हम देश भर में सभी प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद सभी लोगों से इसमें भाग लेने की अपील करते हैं। राजस्थान के 12 जिलों की 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद में अध्यक्ष के चुनाव के बाद सोमवार को उपाध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं। इसके लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हो गया, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट अच्छा रहा और वहीं जिन मंत्रियों के इलाकों में चुनाव हुए वहां वे अपने बोर्ड बनवाने में सफल रही। अब माना जा रहा है कि वाइस चेयरमैन के पद पर भी कांग्रेस कब्जा जमा सकती है। हालांकि दोपहर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि रविवार को 50 निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया है। 5वें दौर के चुनाव में 32 निकायों में निर्दलीयों, 14 में कांग्रेस और 4 में भाजपा को बहुमत मिला था। मगर चेयरमैन चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 36 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा 12 पर ही सिमट गई। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश के करीब 11 लाख बेरोजगारों को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा तिथि की घोषणा कर सौगात दी गई। 25 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर लगातार बेरोजगारों के लिए राहत का पिटारा खोला जा रहा है। पहले जहां विभिन्न वर्गों में उत्तीर्ण अंकों में से 5 से 20% तक राहत देने के आदेश जारी किए थे, तो वहीं अब रीट और स्नातक के अंकों में भी एक बड़ी राहत दी जा रही है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में अब अंकों के वेटेज में भी बड़ी राहत दी गई है। रीट के अंतिम चयन में जहां 90% अंकों का आधार रहेगा, तो वहीं स्नातक के अंकों का आधार 10% कर दिया गया है। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के देवास गांव में बीती देर रात एक केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर हुआ। टैंकर में लगी आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि नजदीक खड़े 2 ट्रक भी उसकी चपेट में आ गए। फतेहपुर सदर थाना इलाके के देवास गांव के पास बीती देर रात केमिकल से भरा ट्रक एक होटल के बाहर खड़ा था, जो गुजरात से हरियाणा जाते समय रास्ते में रुका था। इस टैंकर को पीछे से किसी तेज रफ्तार वाले वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसके चलते केमिकल से भरे टैंकर ने आग पकड़ ली, जो इतनी भयानक हो गई कि कुछ ही देर में नजदीक खड़े 2 और ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस की सहायता के लिए पुलिस मित्र के बाद अब पुलिस मुख्यालय में ग्राम रक्षक बनाए हैं। पिछले करीब 5 महीने से चल रही ग्राम रक्षक बनाने की कवायद पुलिस मुख्यालय ने काफी हद तक पूरी कर ली है। अपराधों को रोकने के आमजन के सहयोग लेने के लिए बीते दिनों पुलिस ने पुलिस मित्र बनाने का प्रयोग किया था। पुलिस मित्र बनाने का यह प्रयोग काफी कारगर साबित हुआ था और अब तक प्रदेश में 34,048 ग्राम रक्षक बनाए जा चुके हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी को भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी से क्लीन चिट मिलने के साथ ही सचिन पायलट के समर्थक सक्रिय हो गए हैं। पायलट समर्थक एक पूर्व पार्षद ने सोलंकी को क्लीन चिट दिए जाने का विरोध करते हुए कोर्ट के माध्यम से पूरी जानकारी मांगी है। करवट बदलती राजनीति को देख ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गहलोत के गृहनगर में राजनीति की पिच पर दोनों गुटों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बता दें कि सोलंकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे खास माने जाते हैं। इस मामले ने एक बार फिर से पर्दे के पीछे चल रही गहलोत पायलट की गुटबाजी को सामने ला दिया है। कैदी शिवराज की मौत से नाराज 350 कैदियों ने रविवार को सीकर जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। कैदी सुबह से ही बैरक से बाहर नहीं निकले और जेल में बने भोजन को भी कैदियों ने हाथ तक नहीं लगाया। भूख हड़ताल की बात का पता लगने पर जेल प्रशासन सख्ते में आ गया। कैदी शिवराज चौधरी की मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जेल उपाधीक्षक सौरभ स्वामी ने बताया कि कैदियों की समझाइश का प्रयास किया जा रहा है।
कैदियों की मांगों के आधार पर कलेक्टर व न्यायिक अधिकारियों को भी बुलाने की बात कही गई है। भूख हड़ताल करने का पता लगने पर एसडीएम ने भी निरीक्षण किया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले की 6 नगर पालिकाओं में सोमवार को उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है, जबकि 2 पालिकाओं केसरी सिंहपुर और श्री करणपुर में निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। केसरी सिंहपुर नगर पालिका में कांग्रेस के सोमनाथ नायक निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए हैं। सादुल शहर नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के छिंदरपाल चावला व निर्दलीय अमरनाथ ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। रायसी नगर में उपाध्यक्ष पद पर भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले फतेह चंद्र अग्रवाल और कांग्रेस से बागी होकर आजाद चुनाव लड़ने वाले हरीश डाबी ने पर्चा दाखिल किया है। श्री करणपुर में अशोक गरुड़ा को निर्विरोध पालिका उपाध्यक्ष चुना गया। अनूपगढ़ नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से दीपक गोयल व सद्दाम हुसैन, निर्दलीय सुनील और भाजपा के सतपाल मुंजाल ने पर्चा दाखिल किया है और बाद में सद्दाम का पर्चा खारिज हो गया। गसिंगपुर में उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की तरफ से ताराचंद व भाजपा की रजनी बाला गिरधर का नाम दाखिल हुआ है। पदमपुर में उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से छवि चुग व राजेंद्र कुमार ने पर्चा भरा और बाद में छवि ने नाम वापस ले लिया। श्री विजयनगर में भाजपा की ममता मिड्डा व कांग्रेस की प्रीति यादव ने उपाध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आज दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इस समय में करवाए गए विकास कार्यों को गिनवाते रहे। मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि श्रीगंगानगर जिले में 2 वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। विकास की गति लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ थर्मल प्लांट में हाल ही में नई इकाई का शुभारंभ किया गया है और इससे जिले को 660 मेगावाट बिजली मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार ने सत्ता में आने के बाद वायदा किया था कि 2 वर्ष तक किसानों के बिजली बिलों में वृद्धि नहीं की जाएगी और सरकार ने यह वायदा पूरा भी किया है। श्रीगंगानगर नगर परिषद कर्मचारी यूनियन का नया अध्यक्ष विकास झोरड़ को चुना गया है। सोमवार को हुए चुनाव में झोरड़ ने लालू राम चावरिया को 50 मतों से पराजित किया। चुनाव में 108 मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया और इसमें झोरड़ को 78 तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लालू राम चावरिया को 28 मत मिले। 2 मत निरस्त किए गए हैं और इससे पूर्व नगर परिषद में सोमवार को ही मतदान किया गया। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम की घोषणा की गई। अनूपगढ़ कस्बे की धान मंडी में सोमवार सुबह आग से हजारों क्विंटल नरमा जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आरंभिक जानकारी सामने आई है। सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे और काफी देर के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस थाने से मौके पर पहुंचे एसआई लियाकत अली ने बताया कि धान मंडी के व्यापारी सुदेश अग्रवाल के नरमे में आज सुबह 8 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चली है। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट होने से नरमे में आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग लगने से 150 मीटर लंबे और 20 फुट ऊंचे शेड में रखा नरमा जलकर स्वाहा हो गया। देश की राजधानी दिल्ली की शाहजहांपुरा सीमा पर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में सोमवार को श्रीगंगानगर से जनवादी महिला समिति का दल रवाना हुआ। समिति की राज्य उपाध्यक्ष दुर्गा स्वामी ने बताया कि संगठन कार्यकर्ताओं को हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून मंजूर नहीं है। ऐसे में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की करीब 30 से 35 महिला कार्यकर्ता 2 वाहनों में दिल्ली की शाहजहांपुरा सीमा की तरफ रवाना हुई है। उनका कहना था कि इस नए कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान होगा। श्रीगंगानगर जिले के राज्यसर थाना क्षेत्र के बिरथोल गांव में मिले नशे की खेप पुलिस नशीली दवा छोड़कर जाने वाले की सरगर्मी से तलाश कर रही है। राज्यसर थाना प्रभारी विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि पुलिस ने नशीली दवा के खेप के क्षेत्र में आने की सूचना पर मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी करवा रखी थी। नाकाबंदी और चेकिंग को देखकर नशे की खेप वाला अज्ञात आरोपी सचेत हो गया और पुलिस से बचने के लिए उसने नशीली दवाओं का बिरथोल की रोही में झाड़ियों के नीचे छुपा दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके से 2 कार्टन में रखी 59,500 नशीली गोलियां पुलिस ने बरामद कर ली। जन सुनवाई और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के मामले में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन अब टाल मटोल कर ठंडे बस्ते में नहीं डाल पाएंगे। प्रकरणों का तय समय पर निस्तारण नहीं होने पर जिला प्रशासन सहित संबंधित विभाग के अधिकारी की जवाबदेही होगी
और ऐसे में लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग अलग कमेटियां गठित होंगी जो काफी समय से लंबी शिकायतों की निगरानी करेंगे। यह कमेटी पीड़ित को न्याय नहीं देने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट भी सरकार को देगी। सोमवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई से पूर्व एसबीटी से बातचीत करते हुए ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने यह जानकारी दी। जन सुनवाई में संपर्क पर दर्ज शिकायतों का उचित निस्तारण नहीं होने और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाने को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि संपर्क पर दर्ज होने वाले प्रकरणों के निस्तारण के लिए 5 सदस्यीय कमेटी पहले से बनी हुई है और इसके बावजूद सिस्टम में कहीं कमी है तो उसमें सुधार किया जाएगा। श्रीगंगानगर में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय पुरानी आबादी से आज से आयुष पोस्ट कोविड सेंटर शुरू हो गया है। प्रभारी डॉक्टर सपना खत्री ने बताया कि आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर हरेंद्र कुमार दावड़ा ने आयुष पोस्ट कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। इसमें आयुर्वेद विभाग की डॉक्टर सपना खत्री, होम्योपैथिक विभाग के डॉक्टर अजय कुमार, यूनानी विभाग के डॉक्टर मोहम्मद हसन बैग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी भूख नहीं लगना, बदन दर्द, खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई आदि लक्षण वाले रोगी यहां से इलाज करवा सकते हैं। आज दोपहर 12 बजे तक 8-10 मरीज परामर्श ले चुके हैं और अनेक रोगियों ने दूरभाष पर भी परामर्श के लिए संपर्क किया। श्रीगंगानगर इलाके में इन दिनों सर्दी में उपयोग होने वाली सब्जियों और फलों की आवक बढ़ी है और ऐसे में थोक में सब्जियां और फलों के दाम में गिरावट आई है, लेकिन इनके रिटेल भाव में अपेक्षा के अनुरूप कमी नजर नहीं आ रही। आलम यह है कि भाव में कमी के बावजूद छोटे दुकानदार अब भी सब्जियों के ऊंचे दाम बेच रहे हैं। थोक बाजार में भाव में जितनी कमी आई है उसके मुकाबले रिटेल बाजार में भाव में गिरावट नहीं आई। गली मोहल्लों में लगने वाले ठेलों पर अब भी थोक भाव से 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ाकर सब्जी और फल की बिक्री की जा रही है। सब्जी के थोक व्यापारी बताते हैं कि इन दिनों स्थानीय आवक बढ़ने से बाजार में सब्जी ज्यादा उपलब्ध है और वहीं किसान आंदोलन के चलते ज्यादा सब्जियां बाहर के इलाकों में नहीं जा पा रही हैं और वहीं विवाह शादी में इन दिनों जितनी भी सब्जी की खपत हुई है वह भी अब मल मास के चलते नहीं हो पा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना व बीपीएल परिवारों को राशन वितरित करने की योजना में श्रीगंगानगर जिले भर के 4% और पात्र लोग शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिशा निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने प्रभारी मंत्री को बताया कि अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना व बीपीएल योजना से बाहर कर दिया गया है और ऐसे में बहुत से पात्र लोगों को योजना में लाभान्वित किया जाना है। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।